शालिग्राम भगवान की सेवा में और क्या क्या नियम आदि सब होते हैं तो सब हम सब बताएंगे कथाओं में। माताएं बहनों को परहेज करना चाहिए। शालिग्राम भगवान की सेवा में सेवा की सब सामग्री आप प्रकट कर सकते हो। ठाकुर जी के लिए भोग आप प्रकट कर सकते हो, ठाकुर जी के लिए चंदन आप घिस सकते हो, ठाकुर जी के लिए कई शालिग्राम भगवान वस्त्र भी पहनते हैं तो वस्त्र आप बना सकते हो। पर स्पर्श करके सेवा का अधिकार हम पुरुषों को नहीं बोल रहे हैं, उसी को है जो यज्ञोपवीत पहनता। अब यज्ञोपवीत पहनने के लिए आपको गायत्री दीक्षा लेनी पड़ेगी। गायत्री दीक्षा जब महापुरुष देंगे उसके बाद ही यज्ञोपवीत होगा, नहीं तो सबसे सरल सेवा शालिग्राम भगवान की है। बस ये थोड़े नियम का पालन करना पड़ेगा, इसमें किसी भी प्रकार की छूट या कटौती नहीं है, ये करना ही पड़ेगा। तो कल हम बताएंगे कि शालिग्राम भगवान कहाँ कैसे प्राप्त होते हैं। वैसे तो दामोदर कुंड जो है वहां जाने का रास्ता थोड़ा दुर्गम है, ट्रैकिंग करके लोग जाते हैं, कई लोग एक दिन में भी पहुंच जाते हैं, कई 2 दिन में भी पहुंचते हैं। पर हेलीकॉप्टर की भी एक सेवा जोमसोम से चलती है और वो हेलीकॉप्टर आपको लेकर के जाएगा, दामोदर कुंड दर्शन करा के तुरंत लेके नीचे आता। कहते हैं वहां हेलीकॉप्टर बंद नहीं होता, बंद हुआ तो चालू नहीं हो पाएगा, इतना कम टेम्परेचर और सब है, अब भगवान जाने। और ये भी हमने सुना है कि दामोदर कुंड में आप तुलसी पत्र हाथ में लेकर के जैसे ही पधराते हैं, शालिग्राम भगवान अपने आप आकर के श्री तुलसी जी का स्पर्श कर लेते हैं। अब ये तो वहां जाके देखेंगे, अनुभव करेंगे कैसे है क्या है। शालिग्राम का अर्थ क्या होता है? शाली का मतलब होता है, अब कई लोग शालेग्राम बोलते हैं, कई शालिग्राम बोलते हैं, पर जो भी कहें इसका अर्थ क्या है? समस्त देवताओं का समूह जहां विराजमान है उनको शालिग्राम कहते हैं। सारे देवता विराजमान है उनके अंदर, किसी का आवाहन, जैसे गऊ में किसी का आवाहन नहीं करना पड़ता, सब देवता उसके अंदर विराजमान है, ऐसी शालिग्राम। सारे देवता जिसके अंदर विराजमान है वही शालिग्राम। अब एक अंतिम बात में आऊंगा, फिर उसके बाद महात्म कह के विश्राम करेंगे। विश्व में जहां कहीं भी आप भगवान का दर्शन कर रहे हो, अगर वो शालिग्राम निर्मित हैं तो उन सबका जन्म स्थान मुक्तिनाथ धाम, वो यहीं से ही गए हैं। बद्रिकाश्रम में बद्री विशाल भगवान शालिग्राम स्वरूप है, कहीं ना कहीं से पूर्व में वे भी मुक्तिनाथ धाम से गए। श्री जगन्नाथ महाप्रभु के हृदय में जीवित शालिग्राम विराजमान है, जो कि पहले नील माधव भगवान थे और उनकी विस्तार से कथा हम सुनाएंगे जून में, 28, 29, 30 जून जगन्नाथपुरी में। वे शालिग्राम भगवान भी यहीं से गए। हमारे तिरुनारायण तिरुपति बालाजी वे भी शालिग्राम स्वरूप है। हमारे श्री रंगनाथ भगवान जो कि दक्षिण में विराजमान है, उनका तो पूरा मंदिर ही शालिग्राम का है, वे भी यहीं से गए। वृंदावन के राधा रमण लाल वे भी यहीं से गए हैं, श्री राधा रमण लाल भी यहीं से ही गए हैं। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, आप श्रीरंगम में वेंकट भट्ट नाम के एक ब्राह्मण थे, उनके पुत्र हैं श्री गोपाल भट्ट जी। वेंकट भट्ट जी श्री रंगनाथ भगवान की सेवा करते थे और एक दिन रंगनाथ भगवान की सेवा करते करते आपने जब पीछे देखा दर्शनार्थियों में उत्ताल नृत्य कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु, उनके रूप को देख करके वेंकट भट्ट जी बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने निवेदन किया, कहां से आए भगवान? तो कहा कि हम बंगाल से आए हैं, जगन्नाथपुरी से आए हैं। बोले हमारे घर चलिए ना, प्रसाद आदि पाइएगा, वहीं निवास कीजिएगा। तब श्री चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट जी के यहाँ गए और उन्हीं के छोटे पुत्र हैं श्री गोपाल भट्ट। उन्होंने जैसे ही चैतन्य महाप्रभु को देखा बस मन लग गया। चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल भट्ट जी को अपनी गोद में बिठाया, खूब स्नेह प्रेम दिया। गोपाल भट्ट जी को पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मेरे सर्वस्व मुझे मिल गए हों। छोटी अवस्था में भी उनको ही देख रहे हैं, उन्हीं को पकड़ रहे हैं, उनके पास ही बैठ रहे हैं। अगले दिन चैतन्य महाप्रभु ने इच्छा प्रकट की कि अब मैं आगे की यात्रा पर जाऊं। तो वेंकट भट्ट जी ने कहा, भगवान कैसे जाएंगे? बोले क्यों? बोले चातुर्मास प्रारंभ हो गया, अब तो 4 महीना रहना पड़ेगा। तब 4 महीने आप वहीं रहे और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को पूर्ण रूपेण भक्त बना दिया।
4 महीने आप तो रहते थे, गोपाल भट्ट जी वहीं आके बैठ जाते थे, कभी उनको कुछ शिक्षा देते, कभी उनको कुछ बताते, कभी उनको कुछ समझाते। 4 महीना बाद ऐसी स्थिति हो गई जैसे माँ के बाजार जाने पर बालक रोता है, ऐसे श्री गोपाल भट्ट जी रोने लगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोले तुम चिंता मत करो, कुछ दिन अध्ययन करो, अध्ययन करने के बाद माता पिता की सेवा से निवृत्त होकर तुम वृंदावन चले जाना, और समय समय पर हम संदेश भेजते रहेंगे। 12 वर्ष गोपाल भट्ट गोस्वामी जी और माता पिता के पास रहे। फिर माता पिता के भगवत धाम गमन होने के बाद श्री गोपाल भट्ट जी वृंदावन आए, और वृंदावन में रूप सनातन गोस्वामी, जिन्होंने गोविंद देव और श्री मदन मोहन जी को प्रकट किया, वे भी चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। उनके संग रह करके थोड़ी और वहां भक्ति भजन भावना की। चैतन्य महाप्रभु के एक दिन पत्र आया जगन्नाथपुरी से, और श्री गोपाल भट्ट जी को उन्होंने आज्ञा की कि अब हम चाहते हैं कि आप अपने भजन का फल चखो। कैसे? बोले अब वृंदावन से मुक्तिनाथ की यात्रा करो, श्री मुक्तिनाथ धाम जाओ, और वहां जाकर के श्री मुक्ति नारायण भगवान का दर्शन करना। वहां के समस्त पर्वत जो हैं बंधुओं, ये सामने एक पर्वत है, उनको संभवतः धवलगिरी पर्वत कहते हैं, धवलागिरी, क्योंकि वो श्वेत है। और ये पीछे जो है नीलगिरी पर्वत है, ये पर्वत भी शालिग्राम स्वरूप ही है। तो इन पर्वतों का दर्शन करना और वहां जाकर के श्री गोविंद कुंड, श्री दामोदर कुंड में जाके स्नान करना, और वहां जाकर के अपने सेवा के अनुरूप शालिग्राम भगवान को लेकर के आना, ये पत्र में चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दी है श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को। तब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी गए हैं ऊपर दामोदर कुंड पर जाकर के स्नान आदि किए, तो कहते हैं इतने असंख्य शालिग्राम प्रकट हो गए, मानो सब शालिग्राम भगवान कहने लगे हमको ले चलो, हमको ले चलो, हमको ले चलो। तब आप बड़े संशय में आ गए, कौन से शालिग्राम भगवान लेकर के जाऊं? तो आपने नेत्र बंद करके और श्री चैतन्य महाप्रभु का स्मरण किया, और स्मरण करते हुए नेत्र बंद अवस्था में ही शालिग्राम भगवान उठाए, और जो हाथ में आए उन्हीं को ही अपने माथे से हृदय से लगा के खूब उन्माद नृत्य किया दामोदर कुंड पर, और उन्हीं को लेकर के आप फिर मुक्तिनाथ से होते हुए वापस वृंदावन पहुंचे। वृंदावन जाकर के उन्हीं की सेवा करने लगे, उन्हीं को इत्र लगाते हैं, उन्हीं को घी लगाते हैं, उन्हीं को भोग लगाते हैं, उन्हीं का सब कुछ करते हैं। मन में बस इच्छा प्रकट हो गई कि नाथ, सब कथा जानते हैं, आपकी नासिका, आपके नेत्र, आपके कान, आपके हस्तकमल, आपके चरण कमल भी होंगे ना, मुझे दर्शन कराइए। आप जब प्रहलाद के लिए नृसिंह बन के आ सकते हैं, तो गोपाल भट्ट के लिए हाथ पैर मुख धारण करके क्यों नहीं आ सकते? और उसमें भी कहते हैं ना कि घाव पर नमक छिड़क दिया हमारे श्री हरिराम व्यास जी ने जाके। ये कोई ऐसी वाली बात नहीं है कि उन्होंने गलत किया, बल्कि बंधुओं आचार्यों की क्रिया तो और सहायक बनती है भगवत दर्शन में। उन्होंने जाकर के बस मां कह दिया, बोले कहाँ है आपके भगवान का झूलन उत्सव है? बोले वो झूल रहे। कहाँ? अच्छा ये। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी बोले वृंदावन में सब राधा युक्त हैं, राधा वल्लभ, राधा गोपीनाथ, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद, और मेरे गंडकी नंदन राधा गंडकी नंदन, ये नहीं हो सकते क्या? हे नाथ, आप गंडकी नंदन ही क्यों हो? आप भी कुछ राधा के हो जाइए ना। वृंदावन में सब राधा वर हैं, आप राधा वर कब हो? बस इसी विरह में रात भर रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे। प्रातः काल यमुना स्नान करके आए तो आसन पर देख रहे हैं कि जो चद्दर रात में उड़ाई थी शालिग्राम भगवान को, उस चद्दर के अंदर कुछ खड़ा है। देखन में छोटे लगे, ऐसे बोलते हैं, घाव करें गंभीर। ऐसे मुक्तिनाथ जो है
देखन में सामान्य लगे पर घाव करें गंभीर। मतलब राधारमन लाल जी जैसे प्रकट हो जाते हैं जिनके घाव भरने से नहीं भर पाते। एक बार जिसको देख लें राधारमन लाल, ऐसे शालिग्राम भगवान यहीं प्रकट होते। ये उनकी प्रादुर्भाव स्थली है। पूरे विश्व में शालिग्राम भगवान के प्रकट भगवान ही पूर्ण नारायण पूर्ण कृष्ण माने जाते हैं और वो यहाँ प्रकट होते हैं। एकमात्र ये भूमि है जहाँ प्रकट होते हैं और कहीं नहीं, और वो भी केवल 12 कोस के अंदर। इसलिए यहाँ आ गए हैं पुरुषोत्तम मास में, यही बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। पुरुषोत्तम मास, इसे मल मास भी कहा जाता है। कई जगह मल मास कहा जाता है। मल मास क्यों? क्योंकि ये महीना भगवान ने हिरण्यकश्यप के वध के लिए बनाया था। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा था कि मैं 12 महीनों में से किसी भी महीने में ना मरूं। भगवान ने 13वां महीना बनाया मल मास। जैसे हिरण्यकश्यप का वध हुआ, पूरे विश्व में हवा की तरह बात फैल गई। 4 साल में एक बार आने वाला ये मल मास, इसमें किसी भी प्रकार का पुण्य कर्म नहीं करना है, कुछ भी अच्छा नहीं करना है, भजन साधन भी नहीं करना है। मलमास है। एक दिन मलमास रोता रोता भगवान के पास गया, बोले नाथ क्यों बनाया मुझे? केवल एक राक्षस के वध के लिए हो? राक्षस तो मर गया, मुझे छोड़ के चला गया। अब मेरी हालत मुझे कोई स्वीकार नहीं करता। तब जिसको कोई स्वीकार नहीं करता उसको ठाकुर स्वीकार कर लेते। भगवान ने कहा हम तुम्हें स्वीकार करते हैं और तुम्हारा नाम बदल दे रहे हैं। बोले क्या? बोले कोई श्रावण मास है, कोई आषाढ़ मास है, कोई मास है, लेकिन तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मास। तुम मेरा ही स्वरूप। नहीं भगवान, लोग बाग नहीं मानेंगे। आप भले ही नाम बदल दो। अरे नाम बदलने से व्यक्ति थोड़ी बदल जाएगा। लोग बाग सोचेंगे कि नाम बदल गया है, पर मास तो मल वाला ही रहेगा। ठाकुर जी बोले हम नियम बना देते हैं। बोले क्या? अगर कोई तुमको मल मास बोलेगा तो उसके पुण्य खत्म हो जाएंगे। इसलिए अधिक मास बोल लीजिए, पुरुषोत्तम मास बोल लीजिए, मल मास मत बोलिए। जबकि है मल मास, पर नहीं बोलना। ठाकुर जी ने मना कर दिया, नहीं अब इसको पुरुषोत्तम बोलना। और अधिक मास कर दिया। बोले क्या? पहले था कि ये पुण्यों को क्षीण करता है, अब पुण्यों को अधिक कर देता है। हाँ, कोई मनवांछित क्रियाएं इस मास में नहीं करनी चाहिए। जैसे जीवन जीने के लिए जो मानवों की उपयुक्त क्रियाएं होती हैं, उसमें विवाह का क्रम नहीं करना चाहिए। नव गृह प्रवेश, नव गाड़ी, नव वस्तु, नव व्यापार आदि इन सब का नहीं कुछ करना चाहिए जिससे आपका जीवन यापन होता है। उन सब के लिए नहीं। ये मास केवल और केवल भगवत प्राप्ति के लिए। ठाकुर जी ने कहा इस मास में और कोई काम नहीं करना, केवल मेरा भजन करो। और वृंदावन में तो एक अलग परपाटी है। क्या? पहले से लेके 30 दिन तक सारे उत्सव जो साल भर में मनाए जाते हैं, वो सारे उत्सव 1 महीना में मना लिए जाते हैं। मतलब किसी महीने को भगवान ने झूलन उत्सव प्रदान किया, किसी महीने को होली प्रदान की, किसी महीने को दीपावली प्रदान की, किसी महीने को रक्षाबंधन प्रदान की, किसी महीने को अक्षय तृतीया प्रदान की। लेकिन इस पुरुषोत्तम मास को भगवान ने सारे उत्सव दे दिए। एक दिन भी खाली नहीं रहते ठाकुर जी। हमारे गिरधर लाल जी के 2 दिन उत्सव को मैं करके आया, बाकी घर में अंदर चल रहे ठाकुर जी के उत्सव। अब जब हमारी कथा है वृंदावन में, यहाँ से जाके आगरा में कथा, आगरा के बाद वृंदावन में कथा है 7 से 13 जून, तब फिर प्रकट उत्सव फिर से होंगे लाल जी के। ये मास केवल और केवल भगवत आराधन करने के लिए, और किसी भी प्रकार की इसमें
क्रियाएं नहीं की जाती। जितना हो सके भजन करो, साधन करो, ठाकुर जी की सेवा करो। और मैं फिर कह दूं, थोड़ा इतरा लो जो मुक्तिनाथ आ गए, क्योंकि इस समय जो आपको मिला है वो किसी को नहीं मिल रहा है। लोग बाग यहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक दिन के बाद कोई नहीं रुकता। आप 7 दिन रुकने वाले और यहाँ कथा सुनने वाले हो, गंडकी जी के तट पर रहने वाले हो। अच्छा, एक चीज आपने अनुभव की, मुझे तो आज वीडियो में दिखाया गया, सुबह 4:30 बजे प्रकाश हो जाता है यहाँ पर, 4:30 बजे। अब इसके पीछे लोग कितना भी उदाहरण बतावें, लेकिन मेरा क्या भाव था, मुक्तिनाथ भगवान की मंगला आरती करने सूर्य नारायण ही आते, नहीं तो 4-4:30 बजे कहां दिन होता है भाई। सुबह 4-4:30 बजे बिल्कुल प्रकाश। उसका एक कारण और है, अब वो फिजिक्स के रूप में कारण हो सकता है कि हम जिस क्षेत्र में हैं इसके चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ हैं, पूरा हिमालय है। यहाँ से माउंट एवरेस्ट भी थोड़ी दूरी पर है, ये सामने अन्नपूर्णा रेंज है, और जो भी बड़े बड़े पहाड़ों की जितनी भी श्रृंखला है सब यही चारों तरफ है। सूर्य नारायण अपने स्थान पर रहते हैं, पृथ्वी घूमती है। तो निश्चित है कि आप अगर कहीं प्रकाश दे रहे हो तो एक दिशा में यदि प्रकाश जा रहा है, जैसे गाड़ी भी चलती है रात में, तो उठे हुई जो वस्तु होती है वो हमको जल्दी दिख जाती है। जैसे कंकड़ पड़े हो, पत्थर पड़े हो, ब्रेकर हो, और उस ब्रेकर के ऊपर वाइट अगर वो पेंट लगा दिया जाए तो वो और जल्दी दिख जाता है। ठीक वैसे ही सूर्य नारायण अपने स्थान पर है, पृथ्वी घूम रही है। जैसे ही एशिया के देशों की बारी आती है सूर्य के दर्शन की, तो उसमें सबसे पहली किरण जो सूर्य नारायण की पड़ती है वो पर्वतों पर ही पड़ती है, क्योंकि उठे हुए सब इतनी 28,000 फीट की ऊंचाई तो एवरेस्ट की है। अन्नपूर्णा भी संभवतः 23,000 है, कोई 24,000 है, इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। लगभग विश्व के सारे बड़े पर्वतों की श्रृंखला आसपास ही, आप बीच में बैठे हो, चारों तरफ विशाल पर्वत हैं। आप स्वयं, अभी हम लोग 12,000 12,500 फीट पर है, बद्रीनाथ 10,000 फीट पर है, केदारनाथ 11,500 फीट पर है, मुक्तिनाथ 12,300 कुछ फीट पर है। तो इतनी ऊंचाई जब होती है तो सूर्य का प्रकाश पर्वतों पर पड़ता है, और उन पर्वतों पर बिछी हुई जो बर्फ की चादर है वो चमक उठती है, और वो चमक करके रिफ्लेक्शन के रूप में ये पूरे एरिया को प्रकाशित कर देती है। इतनी जल्दी प्रकाश पोखरा में नहीं होता होगा संभवतः, नेपाल काठमांडू में नहीं हो रहा, काठमांडू में भी हो सकता है, वहां पर भी आसपास, वहां एक चंद्रगिरी पर्वत है काठमांडू के पास, वहां से सारे पहाड़ दिखते हैं। मैं बहुत घूमा हूं नेपाल में, पर बचपन जब छोटा था तब बहुत आया हूं, बहुत अच्छे अच्छे स्थान देखे। एक यहाँ पोखरा से आगे एक जगह पड़ती है चितवन, चितवन जंगल है, वहां हाथी जंगल में लेके जाते हैं, राष्ट्रीय निकुंज। एक काठमांडू पोखरा के बीच में गांव पड़ता है, बहुत प्यारा गांव, वहां से पूरा हिमालय दिखता है, एवरेस्ट की चोटी दिखाई देती है, और सारी रेंज दिखाई देती है, ये वो पर्वत है, ये वो पर्वत है। वो उस गांव, इतना सुंदर गांव मैंने नहीं देखा आज तक, बहुत, मुझे नाम याद नहीं है उसका। हाँ, कौन सा? बंदीपुर। वाह, बंदीपुर। अब प्रचार हो गया होगा, जब हम गए थे तब इतना प्रचार नहीं था उसका। बहुत अच्छा गांव। नेपाल में एक चीज तो है, सुंदरता से भरपूर है, बहुत सुंदर है। कभी कभी बस एक बात मन में आती है, वो मैं कह सकता हूं, कोई मुझ पे अगर पीछे नहीं पड़े तो, थोड़ी मंदिर में जब सेवा आदि का हम दर्शन करने जाते हैं तो थोड़ा लगता है कि थोड़ी और पवित्रता अगर रखी जाए। ठाकुर जी को कोई दिक्कत नहीं है, ठाकुर जी तो रमता जोगी हैं बेचारे, पर्वत पे बैठे तपस्या करने आए यहाँ भगवान। क्यों? ताकि हम सबको मुक्ति मिल सके, इसलिए भगवान यहाँ तप करने के लिए आए थे। वो तो तपस्या के भेष में, उनको कोई आवश्यकता नहीं है बहुत स्वच्छता पर हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि ठाकुर जी का मंदिर स्वच्छ हो।
पशुपतिनाथ दर्शन करने भी हम गए, बहुत आनंद हुआ। वहां पर भी दक्षिण भारत के सेवाधिकारी सब सेवा करते हैं और यहाँ पर भी सेवा होती है। बस मंदिर का जो बाह्य रूप है थोड़ा और स्वच्छ हो जाए। तो नेपाल के पास बहुत कुछ अद्भुत है। अरे और क्या, सबसे बड़ा पर्वत आपके पास है, हिमालय है साक्षात आपके पास, और क्या चाहिए। बस ये थोड़ी सी ध्यान रखें तो बहुत अच्छा है। और थोड़ा खान पान की शुद्धि कर लें। खान पान में थोड़ा सा जो है, अब मुक्तिनाथ में ही सब हो जाता है इसलिए हमने यहाँ पे अन्नशाला रखी है आप लोगों के लिए भी। और कई लोग ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो भी आए तो हमने कहा नहीं सबको पवाओ। कहाँ खाएंगे वहां पे, वहां बाहर तो कुछ मिलेगा नहीं, सबको पवाने की व्यवस्था रखो। तो थोड़ा अन्न शुद्धि और थोड़ा मंदिर के वातावरण की शुद्धि, बस ये दो काम हो जाए तो कोई पकड़ नहीं पाएगा नेपाल को, इतना आगे चला जाए। ऐसे अद्भुत अद्भुत स्थान यहाँ पर है। कहां तक कहें, हमारे भारत में रामकृष्ण प्रकट होते हैं, पर उन राघव जी के चित्त को सदा अपने मंद मुस्कान से हरण करने वाली जानकी जी नेपाल में प्रकट होती है। या तो हमारा बरसाना है या आपका जनकपुर है नेपाल का, या तो ब्रजमंडल में किशोरी जी प्रकट हुई हैं या नेपाल में प्रकट हुई हैं, और कहीं नहीं हुई। और वहां तो रामकृष्ण प्रकट हुए, पर रामकृष्ण को कलयुग में स्थापित करने वाले शालिग्राम वो तो नेपाल में प्रकट होते हैं, और कहीं शालिग्राम जी नहीं मिलते, केवल नेपाल। रुद्राक्ष यहां प्रकट होते हैं, एक मुखी रुद्राक्ष, मतलब हरि भी यहीं प्रकट होते हैं, हर भी यहीं प्रकट होते हैं, किशोरी जी भी यहीं प्रकट होती है, सब यहीं प्रकट हो रहे हैं। सब कुछ तो है नेपाल के पास। बस थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखें तो बहुत अद्भुत हो जाएगा। आइए हम लोग थोड़ा क्रम में चलें। मेरे पास कुछ प्रश्न भी आए हैं, इन सब पर मैं बारी बारी से प्रकाश डालूंगा। आज का क्रम प्रथम दिन का है और महात्मा में हम लोग थोड़ा सा प्रवेश करके फिर इन प्रश्नों पर ही, क्योंकि प्रश्न महात्मा से ही संबंधित है, इन पर चर्चा करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के 3 रूप है, सत्य, चैतन्य और आनंद। सबसे पहली बात बंधुओं, सत्य। सत्य क्या है? सत्य हमारे द्वारा प्रस्तावित किया गया एक व्यवहार है। हम ठाकुर जी के प्रति सत्य भावना रखें, कि वे सत्य हैं, और दूसरी भावना कि वे चैतन्य हैं। ये 2 भावनाएं आपको ठाकुर जी के प्रति रखनी है। तीसरी भावना ठाकुर जी आपको प्रदान कर देंगे। तीसरी भावना क्या है? आनंद। पहली भावना कि ठाकुर जी सत्य। सत्य का मतलब क्या होता है? जो हो रहा है मेरे लिए उचित हो रहा है। मैं अगर गिर रहा हूं तो मेरा इसी में ही भला होना है, गिर करके ही मुझको अच्छा होने वाला है, ये विश्वास चित्त में रखना, इसको कहते हैं सत्य। मैंने बहुत मेहनत की, मैं फेल हो गया, मेरा फेल होना ही वहां पर सत्य है, शायद इसी से ही मेरा निर्माण होगा। अनुकूल प्रतिकूल जो भी कुछ जीवन में होता है, उन सब परिस्थितियों को ये बात मान करके स्वीकार करना कि सब मेरी अनुकूलता के लिए है, इसको कहते हैं सत्य। भगवान को तो सब सत्य मान लेते हैं, लेकिन अपने जीवन की परिस्थितियों को कोई सत्य नहीं मान पाता। एक कोई थे, मुझे मिले, बोले मैं गंगा जी स्नान नहीं करता। मैंने क्यों? बचपन में मेरी नानी जी गई थी तो दीपदान करते करते बह गई। तब से मैंने सोच लिया जो मेरी नानी का प्राण हरण कर सकती है वो देवी कैसे हो सकती है। मैंने कहा वाह, अपनी अनुकूलता से आपने मान लिया। मैंने कहा बहुत बुरा हुआ कि नहीं होना चाहिए था, पर इसको सत्य नहीं कहते। सत्य का मतलब तो यही है कि आपके जीवन के साथ जो हो रहा है आप उसमें यह विश्वास करते हैं कि नाथ की इच्छा से हो रहा है।
जो पद गाने की इच्छा होती वही कॉपी नहीं होती। कोई बात नहीं। जो हो रहा है सब अच्छा है, मेरे लिए उचित है। ये विश्वास, इसको सत्य कहते हैं। और बंधुओं, इसका मतलब ये भी नहीं होता कि आपने स्वीकार तो कर लिया कि चलो जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, ठाकुर सब मंगलमय करेंगे, लेकिन मनी मन घबरा रहे हैं। घबराना भी नहीं है, निकल पड़िए उस स्थिति से और विश्वास के साथ कि नहीं, ठाकुर जी ने अच्छा ही सोचा, ये होना ही लिखा था मेरे साथ। और सबसे बड़ी बात, व्यक्ति जब अपने व्यक्तित्व को महान बनाना चाहता है तो जीवन में घटने वाली घटनाओं को सही या गलत आकलन करता है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना। व्यक्ति जब अपने आप को महान बनाना चाहता है तब अपने जीवन में आने वाली घटनाओं को सही और गलत में आकलन करता। नहीं, ये मेरे साथ बहुत गलत हुआ, ये मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है? खुद को कुछ बनाना। लेकिन उद्देश्य में ही केवल प्रिया प्रियतम की प्राप्ति है, फिर तो चाहे जो हो जाए, पाम काट के ले जाओ, हाथ काट के ले जाओ, कान काट के ले जाओ, कुछ कर लो, इसी से ही मुझे श्याम सुंदर मिलेंगे। इसीलिए मेरे साथ ये सब हो रहा है। वो विश्वास उसके चित्त में प्रगाढ़ हो जाता है। व्यक्ति को अपना व्यक्तित्व, व्यक्ति को अपना जीवन, व्यक्ति को अपना जन्म लेकर के कुछ नाम, शोहरत, ऐश्वर्य, संपदा कमाने की इच्छा ज्यादा होती है तो ही वो रोता है, ये गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, ये बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, ये नहीं होना चाहिए था। जब उद्देश्य में राधा रमन लाल होंगे, जब उद्देश्य में राधा गिरधर लाल होंगे, तो जो होगा सब उचित है। मेरे लिए यही उचित है, शायद इसी से ही भला होगा।